तो सबसे पहली चीज़ है हैशिंग के बारे में बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हैशिंग हम लोग यूज क्यों करते हैं। भाई आपके क्या होता है कि अगर आप लोग कंप्यूटर के अंदर किसी भी रिकॉर्ड के एड्रेस को स्टोर किया जाता है, जैसे हमने बहुत सारे रिकॉर्ड स्टोर कर दिए, लेकिन वो रिकॉर्ड उनका कोई ना कोई क्या होगा, एड्रेस होगा। कंप्यूटर को याद रखना पड़ता है कि यार इस एड्रेस को मुझे उठाना है, इस एड्रेस को मुझे उठाना है, तो वो कैसे याद रखेगा? उसको याद रखने के लिए वो हैशिंग मेथड का यूज करता है। उसके अलग अलग तरह के बहुत सारे मेथड है जिससे हैश एड्रेस को जनरेट किया जा सके। मैं आपको कुछ बेसिक्स से हैश एड्रेस के तरीके आपको बता रहा हूँ, हैशिंग के मेथड आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज आपने ये समझा कि मान लीजिए आपके पास कोई रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड का कोई ना कोई एड्रेस, चलिए हम उसको डेसिमल में ले लेते हैं। मान लीजिए उसका एड्रेस 10 है या उसका एड्रेस जो है वो 15 है, कुछ भी समथिंग। इस तरह से बहुत सारे एड्रेस कंप्यूटर के द्वारा स्टोर किए जाते हैं। अब वो उनको याद कैसे रखता है? वो उनको याद रखने के लिए हैश मेथड का यूज करता है। अब आपको ये क्यों सीख रहे हैं डीएस के अंदर, इस बात को भी आप समझिए। आप खुद के अनुसार, खुद के रूल के अनुसार हैश एड्रेस बना सकते हैं। उसको बनाने के पहले मैं आपको तरीके बताऊंगा और उन तरीकों को बताने के बाद मैं आप लोगों को कैसे हम लोग हैश एड्रेस में जब दो एक जैसे हैश एड्रेस बन जाते हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, जिसको बोलते हैं हैश कोलिजन। तो पहली चीज आपको ये समझ में आई होगी कि हैशिंग क्या है। फिर आपको समझ में आया होगा कि इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हैश फंक्शन का। जब हैश फंक्शन का यूज करते हैं तो दो एक जैसे हैश एड्रेस बनते हैं जिनका इलाज होता है हैश कोलिजन से। हम लोग उसका इलाज करेंगे, उसके लिए हम अलग अलग मेथड यूज करेंगे। अलग अलग बुक अलग अलग तरीके बता रही है। मैं आपको सबसे पहला मेथड आपको बताता हूं जिसका नाम है डिवाइडेशन मेथड, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होगा? डिवीजन मेथड में वो कहता है कि अगर आपके पास से कोई भी रिकॉर्ड एड्रेस है, अब वो रिकॉर्ड एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है, तो आप उस रिकॉर्ड एड्रेस में किसी भी वैल्यू का डिवाइड करते हैं। अब जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास से जो रिमाइंडर जो मिलता है, वो जो रिमाइंडर है वो आपका हैश एड्रेस की तरह काम करेगा, इसीलिए इसको रिमाइंडर मेथड भी कहते हैं। अब एक इलाज मैं अभी आपको बता देता हूं कि अगर कंप्यूटर की दिक्कत आ रही है कि यार एक जैसे हैश एड्रेस सेम टू सेम बनने जा रही है, तो वो क्या करेगा? क्योंकि रिमाइंडर एक जैसे आ सकते हैं, तब वो उसके लिए एनी वैल्यू के बदले यूज करता है कोई भी प्राइम नंबर, इससे आगे वाला उस वैल्यू से या उस वैल्यू के पीछे वाला प्राइम नंबर, और फिर उससे एड्रेस जनरेट करके एक जैसे लगातार हैश एड्रेस बनने से रोकता है। तो ये पहला मेथड हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर मेथड। सेकंड जो मेथड है उस मेथड का नाम होता है, हम लोग बोलते हैं उसको मिड स्क्वायर मेथड। अब मैं मिड स्क्वायर मेथड के बारे में आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपने कोई भी संख्या ले ली, मान लो 786 ले लिया, ये किसी का एड्रेस था, किसी रिकॉर्ड का एड्रेस था। अब आपको उसको स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर करना है, मतलब सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे। जैसे ही आपने उसको स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए उसका रिजल्ट मैं मान रहा हूं कुछ भी 48638 आ गया, तो कोई भी मिड वैल्यू को 2 है, 3 है, किसी भी मिड वैल्यू को वो यूज करेगा। और कैसे यूज करेगा? एज ए हैश एड्रेस के रूप में यूज करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मिड स्क्वायर मेथड। मतलब आपको एक रैंडम नंबर मिल गया, अगर उसमें भी एक जैसे मिलेंगे तो उसके क्या तरीके हैं वो हैश कोलिजन में हम लोग समझेंगे। थर्ड जो मेथड है उसका नाम है फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड में एक तो तरीका ये है कि मैंने कहा कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड एड्रेस है, कुछ भी एनी एज्यूम करेंगे हम लोग। मान लीजिए मैंने एज्यूम किया कि मान लीजिए वो 7863285,
अब वो क्या करता है, वो दो के 2 के या 3 के या आगे 4 के पेयर बना लेगा, पेयर बनाएगा और फिर उनको ऐड करेगा। तो जैसे मैंने कहा 78 + 63 + 85, अब तुम कहते हो भाई लास्ट में कोई वैल्यू बच जाए तो उसको अकेला जोड़ लेगा। मान लो 3 के ऐड कर रहा है तो 3 के ऐड कर लेगा। तो ये तो हुआ फोल्डिंग मेथड। एक इसी में एक टाइप और है जिसको बोलते हैं फोल्डिंग एट बाउंड्री। ये आपका मिल गया हैश एड्रेस, फोल्डिंग एट बाउंड्री। फोल्डिंग एट बाउंड्रीज में क्या करते हैं, फोल्डिंग एट बाउंड्रीज में हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हम 2 वैल्यू जो है या 3 के पेयर जो भी बना रहे हैं उसमें से अपोजिट कर देंगे, रिवर्स लिख देंगे एक 1 बाई 1 को। अब पहली वैल्यू को रिवर्स कर रहे हो वो भी आपकी मर्जी है, फिर अगले को नहीं करना है। और पहली को नहीं किया तो अगले को कर दिया, फिर एक छोड़ के आपको रिवर्स करना है। तो एक छोड़ के अगर आप रिवर्स करेंगे तो जैसे मान लीजिए 78 को आपने नहीं किया, 63 को कर लिया आपने रिवर्स, और फिर वापस 85 को नहीं किया, 9 को रिवर्स करने से जैसे मान लो इसको हम लोग 09 मान लेते हैं, या ये 9 है तो ये क्या रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। और इसके बाद में जो ऐड करेंगे हम लोग, ये हमारा कहलाएगा हैश एड्रेस। तो हैश एड्रेस कुल मिला के हम लोग एक यूनिक एड्रेस जनरेट कर रहे हैं जिससे हम उस रिकॉर्ड के एड्रेस को पता करेंगे। अब है हैश कोलिजन। क्या होता है हैश कोलिजन? होता है जब मैंने आपको बताया कि एक जैसे रिकॉर्ड एड्रेस आ रहे हैं। मान लीजिए मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेके बैठ रहा हूँ, जैसे 77 लगातार एक जैसे रिकॉर्ड एड्रेस आ रहे हैं, फिर रिकॉर्ड एड्रेस हम लोग चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए उसके बाद में कहीं आगे रिकॉर्ड खाली पड़ा है, फिर उसके बाद में कोई वैल्यू आ रही है, फिर एक जैसे आ रहे हैं, कुछ भी समथिंग। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ वो समझिएगा कि एक जैसे रिकॉर्ड एड्रेस आने से कोई दिक्कत नहीं है, लगातार आने से दिक्कत है। तभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था प्राइम नंबर का यूज करो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके रिकॉर्ड एड्रेस लगातार आ रहे हैं तब हम अगर इसका साइज अगर बड़ा हो जाए तब हम इसको बोलते हैं क्लस्टर। ये कहलाएगा आपका क्लस्टर। अगर इस तरह से रिकॉर्ड एड्रेस का साइज बड़ा हो जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं क्लस्टर कहते हैं। तो क्लस्टर से अगर मैं कहता हूँ भाई छोटा सीक्वेंस है तो एक तरह से वो सीक्वेंस लगातार आ रहा है तो हम इसको बोल देते हैं फील्ड सीक्वेंस। लेकिन जैसे जैसे इसका साइज बड़ा हो जाएगा, साइज लार्ज हो जाएगा, तो ये क्लस्टर बन जाएगा। हमारा मेन टारगेट ये हैश कोलिजन को रोकना। तो अगर एक जैसे हैश एड्रेस है तो उनकी कंटिन्यूटी को तोड़ा जाए और उस वैल्यू को वहाँ से हम नेक्स्ट किसी भी खाली जगह पे जहाँ पर वैसी की वैसी सेम वैल्यू ना हो वहाँ पे हम उसको शिफ्ट करते हैं और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। और ये जो डिस्टेंस जो कवर करेगा इसको हम लोग बोलेंगे प्रोब लेंथ। ये क्या कहलाएगा आपका? प्रोब लेंथ कहलाएगा। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया ये तो इस टॉपिक का नाम था लीनियर प्रोबिंग। अब देखिए अगर एक तरीका और भी जिसमें हम लोग यूज करते हैं एरे का, तब तो हम लोग उसको बोलते हैं सेकंड मेथड में कह देता हूँ बकेटिंग। एक तरह से रेडिक्स सॉर्ट की तरह काम करता है ये। और अगर हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं तो ये थर्ड नंबर हमारा टॉपिक हो जाएगा जिसमें हम लोग यूज करेंगे चैनिंग। इसको हम लोग बोलेंगे चैनिंग। तो पहला हो गया बकेटिंग और एक हो गया चैनिंग। करना कुछ भी नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी एक जैसे एड्रेस है, मान लीजिए मैंने कहा 77 वाले हैं, 7 है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, 79 आ रहा है। इसी तरह से 80 वाले हैं तो 8 वाले 80 है, 89 है। तो मतलब हम फर्स्ट डिजिट के अकॉर्डिंग वो देख लेते हैं, चाहे फर्स्ट देख लो या सेकंड डिजिट देख लो। मान लीजिए 77 आपने ले लिया, 80 ले लिया, अब 89 वाले एक अलग ग्रुप बन जाएगा आपका फर्स्ट डिजिट के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं, और ये 90 इसी ग्रुप में आप डाल देंगे 80 90। इस तरह से अलग अलग तरह की वैल्यूज़ का, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 27 ले लिया तो वो 27 इस ग्रुप में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने 9 ले लिया तो वो इस ग्रुप में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने 73 ले लिया तो ये अलग सा ग्रुप बना ले। तो मतलब एक 2D एरे का उपयोग ये ले लेता है।
फ़ायदा यही रहता है कि कंप्यूटर को उस रिकॉर्ड एड्रेस को पहचानने में, क्योंकि 2D एरे में 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है, तो पोजीशन नंबर से हमें पता लग जाएगा कि ये पोजीशन नंबर 0 और 3 है। ये जैसे अगर मैं पोजीशन बात करूँ तो 1 और 1 पोजीशन है। तो इस तरह से वो रिकॉर्ड एड्रेस का यूज करता है ताकि जो हैश कोलिजन की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जा सके। जैसे कि यहाँ पर हमने एरे में लगातार जब पोजीशन आ रही थी तो हमने उसको खाली जगह पे भेज दिया। सेम वही चीज़ इसमें होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बकेटिंग। पर 2D एरे होने के कारण इसमें ओवरफ्लो अंडरफ्लो की प्रॉब्लम आ सकती है। बट इसी चीज़ को अगर हम लिंक लिस्ट के द्वारा करें तो आपको पहला जो पोजीशन है वो डायरेक्टरी के लिए लेना पड़ेगा कि आप एक इंडेक्स की तरह यूज करेंगे, और उसके बाद उसको एक लिंक लिस्ट के रूप में 1 बाय 1 एक का एड्रेस नेक्स्ट एक्सेस करेगा। फिर ये हो गया 7 आ गया, फिर उसके बाद 27 आ गया, और लास्ट किससे ख़त्म होता है, नल से, जिसको मैंने /0 के रूप में आपको दिखाया है। इसी तरह से मैं सेकंड की अगर बात करूं तो ये मेरा हो गया 80 हो गया, 80 के बाद में मैंने एड्रेस स्टोर किया 90 हो गया, और लास्ट में हमारा क्या आ गया, नल आ गया। थर्ड के लिए मैं अगर बात करूं तो ये हमारा क्या हो गया, 89 हो गया, फिर 89 हो गया, और फिर उसके बाद में ये क्या हो गया अपना 9 और लास्ट में नल। मतलब इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हैश कोलिजन को रोका जा सके। तो ये हमारा था टॉपिक हैशिंग।